एस डी एल सी फेज। सो द एस डी एल सी फेज में हमारे पास क्या क्या था? द फर्स्ट फेज वाज द रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है। देन द सेकेंड फेज हमने डिस्कस किया था अपना डिजाइन ना। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो आउटपुट निकलता है मेरा, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इन शॉर्ट इसे बोलते हैं एसआरएसपी। ठीक है। सो दिस इज एसआरएस ना। डिजाइन का जो हमारे पास आता है आउटपुट, तो हमने अपना देखा था एच एल डी एंड एल एल डी, राइट? एच एल डी एंड एल एल डी। So basically, we received or developer received LLD, low level design, right? अब ये दो डॉक्यूमेंट बना। जैसे मुझे मान लो घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मेरे पास लैंड होना चाहिए। देन हमने एनालिसिस किया ना घर बनाने के लिए, कि घर बनाने के लिए क्या क्या सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट मैंने देखा कि मुझे घर क्यों चाहिए। तो यार मैं किरा रेंट बहुत ज्यादा देता हूँ, तो एक घर अपना हो जाता तो ठीक है, रेंट बचता। अच्छा चलो, घर बनाने के लिए जो पैसे हैं, ये एक तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि मुझे घर लेना है क्योंकि रेंट लग रहा है बहुत ज्यादा ना। अब मैंने एनालिसिस किया कि घर बनाने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने देखा यार, घर बनाने के लिए कम से कम मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जिसके लिए मुझे क्या करना होगा कि, और 20 लाख 30 लाख रुपए मुझे तो जमीन खरीदने के लिए, या मान लो कि 50 लाख रुपए का जमीन खरीदूंगा, 50 लाख रुपए का घर बनाऊं, तो मुझे 1 CR की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एनालिसिस किया यार, 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इतना कैश भी नहीं है। मैक्सिमम मेरे पास लैंड का मेरा पैसा है, जो लैंड मैं खरीद चुका हूँ। तो अब 50 लाख रुपए की मुझे जरूरत है घर बनाने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ। अब बैंक से लोन लिया, मैंने देखा यार बैंक वाले को मैं लोन ना 50 लाख रुपया ले रहा हूँ, तो मंथली मैं ईएमआई 40,000 रुपया दे रहा हूँ। और अभी मैं जहाँ घर पे रेंट पे रहता हूँ, तो वहां का रेंट मैं 30,000 रुपये देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यार 10,000 रुपये का मेरा फर्क पड़ रहा है जरूर, लेकिन एक इसका मैं बेनिफिट ले सकता हूँ कि इनकम टैक्स में मैं इसे दिखाकर मेरा 2.5 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट पार्ट है, उस पे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं ओवरऑल कैलकुलेशन अपना कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यार, अपना घर बनाना मेरे लिए अच्छा है। लोन लेके मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपये बर्डन ज्यादा जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, अभी मैं रेंट पे रहता था तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब मैं बैंक से लोन लेके बना रहा हूँ, तो मुझे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन फेज के बाद, ये घर मेरा खुद का हो जाएगा, तो फिर मेरी टेंशन नहीं रहेगी कि हर महीने हर साल घर चेंज करो। तो ये मैंने एनालिसिस किया अपना, कि मेरे लिए घर बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा या घर खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा अपार्टमेंट में या सोसाइटी में। तो मैंने देखा कि नहीं यार, घर बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे पास लैंड है, तो ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए घर बनाना। तो चलो, एनालिसिस पार्ट कंप्लीट। अब एनालिसिस में मैंने ये भी कर लिया कि ठीक है, हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो हर किसी को एक एक कमरा चाहिए। तो कमरे के लिए फिर एक ड्राइंग रूम भी चाहिए, हॉल भी चाहिए, पूजा घर भी चाहिए, किचन भी चाहिए, लैट बाथ भी चाहिए। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो अब डिजाइन के लिए मैंने आर्किटेक्ट को पकड़ा। आर्किटेक्ट ने उसका पूरा मैप तैयार किया, मेरा घर कैसा बनेगा। आर्किटेक्ट यही करता ना सर। डिजाइन मेरा रेडी हो गया। अब मेरा घर बनाने के लिए जो चीज मेरी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट मेरा था कि घर बनाना, एनालिसिस कर लिया, पैसे वैसे सब देख लिया, हो गया, डिजाइन हो गया। अब बचा क्या? डेवलप करना। तो अब ये दोनों चीज, एलएलडी और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मिलता है डेवलपर को, और डेवलपर इसे डेवलप करता है।
मतलब वो कोड कर रहा है। अब कोड करेगा तो इसका आउटपुट निकलेगा कुछ। तो आउटपुट इसका निकलेगा या तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, दैट इज विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। जैसे आप वीएलसी प्लेयर विंडो में इंस्टॉल करते हो ना, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आप विंडो में इंस्टॉल करते हो, दैट इज उसका एक्सटेंशन देखोगे डॉट ई होता है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। या अगर वेब एप्लीकेशन है तो यूआरएल देगा। जैसे मान लो आप gmail.com ओपन करते हो तो उसका यूआरएल है ना वो, तो वेब एप्लीकेशन है। तो अगर मेरे यहाँ एप्लीकेशन भी वेब एप्लीकेशन डेवलपर बना रहा है, वेब एप्लीकेशन का मतलब जो ब्राउजर पे चलता है वो एप्लीकेशन। और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए जिसको चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत नहीं है, वो ऐसे अपने आप में चलता है। सो दैट इज अ वेब एप्लीकेशन। पहले यही बनता था, लेकिन जब से मोबाइल आया तो दो और टाइप की एप्लीकेशन बनने लगे, डिपेंड करता है मेरा बिजनेस कैसा है। एंड्रॉयड के लिए बनेगा एपीके, डॉट एपीके बोलते हैं एक्चुअली। डॉट एपीके या डॉट ईएक्सी ना एक्सटेंशन है, जैसे डॉक्यूमेंट का डॉट डीओसीएक्स होता है एक्सटेंशन, पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी होता है, पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है। तो इसी तरह एपीके एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एपीके, एंड्रॉयड पैकेज बोलते हैं। सो दैट इज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और चौथा बनेगा आपका आईपीए। आईपीए क्या होता है? आईफोन के लिए। ठीक है, तो यही चार टाइप के एप्लीकेशन बनेगा, लेकिन आप किसी एक को भी कंसीडर कर सकते हो। अब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बहुत रेयरली बनता है, बहुत एक आध परसेंट बनता होगा। तो हम आते हैं वेब एप्लीकेशन पे। ये बेसिकली ये सब भी वेब ही होता है, लेकिन अभी आप कुछ नहीं समझोगे वो क्या है वेब। बेसिकली वो सब भी मोबाइल एप्लीकेशन भी 80% आपको वेब एप्लीकेशन ही होता है। जब हम डिस्कस करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन देन वी विल डिस्कस इन कंप्लीट फुल लेंथ। सो वेब एप्लीकेशन मुझे दिया। अब जितना कोड किया उसने उतना का मुझे दिया ना। अब मैं इसे एज ए टेस्टर टेस्ट करूंगा। क्या टेस्ट करूंगा? कि जो बनाया है डेवलपर, जैसे आपका घर बन रहा है तो आप जाकर देखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को आपने दे दिया और पूरा घर बना दिया तब आप जाओगे देखने। वो हर कमरे को बना रहा है, दीवार की हाइट क्या रख रहा है, खिड़की का विड्थ क्या रख रहा है, हाइट क्या रख रहा है, दरवाजे का हाइट क्या, ये सब कुछ आप देखोगे। राइट। अगर किसी में देख रहे हो कि खिड़की बहुत छोटा कर दिया या दरवाजा बहुत बड़ा कर दिया, तो आप उसको बोलोगे ठीक करेगा। सेम यही काम टेस्टिंग में हम करते हैं, एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है दैट इज अ बग। फाइन, अब सारे बग हम फिक्स करवाते हैं, फिर मेरा कंप्लीट एप्लीकेशन निकलता है एंड देन फाइनली इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपका एप्लीकेशन बनाया, अब मैं बनाऊंगा तो अपने यहाँ बनाऊंगा ना। आप स्कूल मैनेजमेंट मुझसे बनवा रहे थे, तो आपका स्कूल लेट से कि आपका स्कूल है मुंबई में और मैं नोएडा में, आईटी कंपनी मेरा है तो मैं नोएडा में डेवलप करूंगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर मुझे आपको डिलीवर करना पड़ेगा ना फाइनली। राइट। सो दैट इज इंस्टॉलेशन। मैं वहां पे आपको इंस्टॉल करवाता हूँ सॉफ्टवेयर या डिप्लॉय करवाता हूँ। रिमेम्बर पोर्टेबिलिटी बताया था। यस सर। सो एप्लीकेशन पोर्ट करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पेन ड्राइव में लेके जाएंगे आपके यहाँ। सो दैट इज इंस्टॉलेशन या इसे डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब मैंने आपको सामान दिया बना के और मैं बोला कि लो सर आपका सामान हो गया, तो इसके अलावा भी तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलूंगा ना कि सर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं ठीक करूंगा इसे। आप टीवी फ्रिज कुछ भी मोबाइल खरीदते हो तो कुछ वारंटी पीरियड होता है ना। उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी वारंटी पीरियड को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। कि आपको मैंने डिप्लॉय कर दिया, अब सर आप यूज करो, और जनरली ये मेंटेनेंस पीरियड
3 मंथ का होता है। 3 मंथ से ज्यादा कोई कंपनी नहीं देता कि आप इसको यूज करो सर, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा देन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करूंगा, लेकिन वो 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसका चार्ज करूंगा ठीक करने के लिए। क्लियर है? अभी तक के जो हमारा सेशन हुआ था इसमें गाइज आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ कॉमा फुल स्टॉप रिलेटेड थिंग्स, देन यू कैन आस्क। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। काम तो कर लोगे आप, मुझे पता है। प्रैक्टिकल ही इतना करवाएंगे कि आप काम करोगे। सर HLD का पार्ट रह गया था हाँ, उसमें। HLD जो होता है दैट इज ए हाई लेवल डिजाइन। अब ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, दैट इज नॉट गिवन टू एनीवन, ये बहुत कम लोग के पास होता है। CTO लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनके पास होता है। तो HLD आपसे वैसे भी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि कोई देखा ही नहीं है। अदृश्य है एक तरह से। ओके सर। कुशाग्र, यस क्लियर सर। है? क्लियर हाँ। है? यस सर। करा, टेस्ट भी लेता हूं मैं, बता दे रहा हूं। और जिसको टेस्ट में ना कम नंबर आएगा तो फीस डबल कर देता हूं मैं। नितेश, क्लियर है सबको? तवनीत एंड संदीप। हाँ सर, सब क्लियर है सर। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल 5 फेज हुआ ना। आपको यस सर। इंटरव्यूअर कई जगह बोलेगा कि नहीं 6 होता है 7 होता है, वो क्या करेगा, इसे अलग बना देगा। तो इसे अलग बना देगा और इसे अलग बना देगा, इसे अलग कर देगा, इसे अलग कर देगा। आप अड़ जाना, नहीं 5 होता है, अड़ जाना आप एकदम। सर हम्म। सर एक डाउट था। हाँ HDFC फेज में ये 5 फेज है, आई मीन जो 5 स्टेप है, तो ये हाँ। 1 to 5 ही जाता है, और वहीं 5 में ही खत्म हो जाता है ना, फिर 5 से 1 ये नहीं, नहीं होता है ना? ये इंसेप्शन हुआ, दिस इज हाँ इंसेप्शन, हाँ बिल्कुल। और दिस इज एंड। एंड। ये 5 फेज ही होता है। इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि नहीं 6 होता है 7 होगा, आप अड़ जाना, बोलना कि 5 के अलावा छठा फेज नहीं होता है। वो बोलेगा आपको गूगल पे तो 6 दिया है, गूगल पे पढ़ना, तो सीधे बोलना मैं गूगल पे तो पढ़ लूंगा सर, विथ रेस्पेक्ट। लेकिन क्या आप एश्योर करते हो कि गूगल पे जो लिखा है वो सही है? कैन यू एश्योर? या वो जिसने लिखा है उसमें किसी ऑथेंटिक राइटर का कमेंट है कि दिस इज करेक्ट? आपसे पूछेगा आप किसके बेसिस पे बोल रहे हो, बोलना मैं रॉन पैटर्न के बेसिस पे बोल रहा हूँ। इसकी बुक टेस्टिंग में एक माइलस्टोन है, अक्रॉस द ग्लोब, अमेरिकन राइटर है, अक्रॉस द ग्लोब इसकी बुक को माना जाता है। मैं आप सीधे बोलना मैं रॉन पैटर्न की बेसिस पे बोल रहा हूँ। और उसे रॉन पैटर्न नहीं पता होगा ना, तो बोलना सर आप टेस्टिंग एक बार बुक देख लेना, टेस्टिंग का इससे बेटर बुक अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। आप लोग खरीदना मत इसे, पतली सी बुक है, 700-800 रुपए की आती है, लेकिन केवल थ्योरी है। थ्योरी पढ़ के आप किताब लिख सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। तो मैं कॉम्बिनेशन में आपको चीजें समझाऊंगा, बट जो भी मैं आपको बताऊंगा आप मुझसे भी क्रॉस क्वेश्चन करना। 5 फेज है तो क्यों है 5 फेज, अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन ह्यूमन लाइफ साइकिल, 5 फेज ही होते हैं उसके भी। चाइल्ड, चाइल्ड
पहले होता है इन्फेंट, चाइल्ड, फिर टीनेजर, एडल्ट और ओल्ड। और कोई होता है? नहीं सर। 5 फेज है ना। अब सरकार एक ओल्ड को डिक्लेयर कर दे कि ओल्ड में भी चलो सीनियर सिटीजन और ऐसे है, तो वो अलग बात है, लेकिन ओल्ड में ही आते हैं सब, राइट। सो लाइफ साइकिल का 5 फेज ही होता है, किसी की प्रोडक्ट का हो, सॉफ्टवेयर का हो, ह्यूमन का हो, टीवी, घड़ी, छाता की किसी भी चीज का हो, 5 फेज ही होता है। लेकिन अब आप भी एक ह्यूमन हो, मैं भी एक ह्यूमन हूं, एक अमेरिकन भी है, एक साउथ अफ्रीकन भी है। तो क्या हम लोग का लाइफ साइकिल तो 5 फेज का है, लेकिन क्या हम लोग सेम टाइप के सराउंडिंग्स में पले बड़े हैं? नहीं सर। नहीं। उसी तरह एसडीएलसी का 5 फेज तो है, लेकिन जब डेवलप होता है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो ये अपने अलग अलग मेथोडोलॉजी से डेवलप होता है, एंड दैट मेथोडोलॉजी इज नोन एज एसडीएलसी मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी। और ये अलग अलग होता है। अब ये मेथोडोलॉजी कोई भी चीज को डेवलप करने का एक तरीका है, ठीक है। अब ये मेथोडोलॉजी जो है ना, जनरली बहुत सारी मेथोडोलॉजी आई मार्केट में, लेकिन 5 मेथोडोलॉजी ऐसी थी जो टर्निंग पॉइंट बनी। इसका मतलब क्या है? जहां से चीजें चेंज हुई, एक उसने डायरेक्शन दिया आईटी कंपनी। एंड दीज आर द 5 मेथोडोलॉजी। दीज आर द 5 मेथोडोलॉजी। ओके। अब ये अलग अलग मेथोडोलॉजी आने का मतलब ये नहीं है कि सब में सब कुछ चेंज हो गया। मेथोडोलॉजी जैसे आप समझो कि घर पहले बनता था एंशियंट टाइम पे, पत्थर का घर, गुफाओं में लोग रहते थे, केज में। फिर लोगों ने बोला यार अब गुफा में, केज में नहीं रह सकते, जंगली जानवर आता है, दिस है दैट है। तो वो ग्रुप में रहने लगे और मिट्टी का घर बनाने लगे, लेकिन तब भी घर ही बनाते थे, केज भी उनका घर ही था। मिट्टी के घर बनाने लगे ग्रुप में, तब भी घर ही था वो। फिर वो घर बारिश में गिर जाता था, हर साल उन्हें बनाना पड़ता था। तब उन्होंने कुछ ईंट पत्थर से अपना घर वहां बनाना शुरू, तब भी घर ही बनाए वो। तो लेकिन उन्होंने किया क्या? पहले गुफा में रहते थे, केज में रहते थे, फिर बाद में मिट्टी के घर बनाए, फिर बाद में पत्थरों से घर बनाने लगे। एंड तो उन्होंने किया क्या बेसिकली? वो घर तो बनाते ही थे, लेकिन वो घर को इम्प्रोवाइज करते गए, राइट। वही काम यहाँ पे भी इन सारी मेथोडोलॉजी में हुआ। इस मेथोडोलॉजी में कुछ डिमेरिट था, उसको इम्प्रोवाइज करके ये बनाया। इसमें कुछ डिमेरिट निकला, उसको इम्प्रोवाइज करके ये बनाया। इसमें कुछ डिमेरिट निकला, ये बनाया। इसमें डिमेरिट निकला, ये बनाया। सो एक मेथोडोलॉजी दूसरे को जस्ट रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने का रीजन क्या था? बेटर क्वालिटी, बेटर और बेटर और बेटर। ओके। नाउ द फर्स्ट मेथोडोलॉजी जो था ना, बिग बैंग, ये
स्टार्टिंग में आया, जब सॉफ्टवेयर बहुत कम लोग, उंगलियों पे लोग जानते थे, कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या करता है। मतलब 100 200 हजार लोग के ही रीच में था ये, उससे ज्यादा नहीं। और बिग बैंग में क्या था, इसे ये भी बोलते हैं कोड एंड फिक्स। इसमें क्या करते थे कि मान लो कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना है आपको। अब सॉफ्टवेयर बनाने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो आप मेरे पास आए कि राहुल एक सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने बोला कि ठीक है सर, बना देंगे। आपसे मैंने पूछा, पूरा रिक्वायरमेंट वगैरह जैसे गैदर करना था सब गैदर किया। और आप, मुझे पता चला कि ABCEF इतने मॉड्यूल बनाने हैं आपके सॉफ्टवेयर में। मैंने बोला सर इसको बनाने में देखो पूरा 1 ईयर का टाइम लगेगा, और कॉस्ट इसका लगेगा करीब आपको $2000। आपने बोला ठीक है बनाओ। तो आपको बनवाना था सॉफ्टवेयर। तो आफ्टर, और पैसे तो एडवांस में लोग लेते हैं 50%, एंड देन जो भी एग्रीमेंट हुआ है। आफ्टर 9 मंथ जब आप मेरे पास आए, तो मैंने, आपने पूछा कि राहुल कितना बन गया सॉफ्टवेयर। मैंने बोला सर बन तो गया है, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग में मुझे प्रॉब्लम मिला है बहुत सारा, तो उसे मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब बग फिक्सेस कर रहा हूँ। तो आपने पूछा अच्छा ठीक है बताओ अभी कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला सर अभी कम से कम ये पूरा 3 महीना तो जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ भी और लगेगा, क्योंकि बग फिक्स करने के बाद भी फिर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने बोला चलो ठीक है बनाओ। अब इसमें फिर मैंने बोला सर $1000 और लगेगा, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। आपने मुझे $1000 और पे किया। अब फिर नेक्स्ट 5 मंथ के बाद आप दोबारा से आए। फिर आपने पूछा, मैं बोला कि देखो सर अब 90% तो ठीक हो गया है, अब कुछ बग फिक्सेस और बचे हुए हैं, उसको करके एक बार फाइनल में टेस्ट करो। तो आपने पूछा और कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला 3 मंथ और लगेगा। इसमें सर आप $500 और दे दो मुझे। अब आप आ गए 1 साल 9 महीने के बाद। कॉस्ट कितना आपने खर्च किया, 3500। जो सॉफ्टवेयर बनना था 1 साल में वो बना ऑलमोस्ट 2 ईयर में। जो बनना था $2000 में वो ऑलमोस्ट डबल। सो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो, टाइम टाइम एंड कॉस्ट इंक्रीज हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। हम्म। टाइम बढ़ा तो मनी भी बढ़ गया, बजट भी बढ़ गया उसका। अब आप आ गए मेरे पास, मैंने बोला हाँ सर अब चलो ठीक है बन गया, अब आप चेक कर लो। आपने चेक किया और आपको कुछ भी इश्यूज नहीं मिला। तो आपने बोला कि राहुल अब इसे ना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ना इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट, तो आपने बोला कि इसे मेरे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दो। इन्वायरमेंट जो मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने आप लोग को एक व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा है यूट्यूब का। जस्ट वॉच दैट, आपको इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। मैंने, आपने बोला कि मेरे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करवा दो। तो मैंने बोला सर देखो यहाँ पे तो मैं कर दिया आपको, आपके एनवायरनमेंट में डिप्लॉय तो कर दूंगा, लेकिन वहां चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मतलब
क्वालिटी की गारंटी भी नहीं है। टाइम भी आपने स्पेंड किया, पैसा भी स्पेंड किया, लेकिन क्वालिटी की गारंटी नहीं मिल रही है। तब आपने, जब तक आपके पास चॉइस नहीं था तो इसी मेथोडोलॉजी पे सॉफ्टवेयर बनता था, और ये 4-5 साल तक चला, 4-5-8 साल तक चला। उसके बाद जब और लोग इससे, सॉफ्टवेयर से अवेयर हुए, तब एक उन्होंने बोला कि यार इसमें ना तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन मुझे क्वालिटी तो मिल नहीं रही है। तब आपने बोला कि यार दूसरा मेथोडोलॉजी लाओ। देन स्पाइरल केम टू द पिक्चर। और ये क्या किया, ये सब सर्कल में है, थोड़ा सा आप इसको, मेरी डिजाइन उतनी अच्छी नहीं है, ये कर लेना, समझ लेना। सो दिस इज द सेंटर, दिस इज रिक्वायरमेंट, दिस इज डिजाइन, this is code, this is test, and this is your left side, and this is your राइट साइड। right side, and this is your axis, right? Now ये पार्ट यहाँ पे आके खत्म हुआ। अब यहां से जो स्टार्ट हुआ, दिस इज रिक्वायरमेंट रिव्यू, दिस इज डिजाइन रिव्यू, दिस इज कोड रिव्यू, दिस इज द टेस्ट रिव्यू। ये पार्ट क्या किया कि बोला कि जो भी टेस्ट आप रिक्वायरमेंट बनाओ, डिजाइन बनाओ, और सबसे पहले रिक्वायरमेंट आप बनाओ। तो यहाँ पे आके रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, बन गया। नाउ अब बोला कि ये रिक्वायरमेंट का रिव्यू होगा, एंड ये पार्ट रिव्यू कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट में कुछ कमी यहाँ मिली, हम यहीं पे उसे ठीक करेंगे। अगेन रिव्यू, कुछ कमी मिला, यहाँ ठीक करेंगे। फिर रिव्यू, और यहाँ तक एक्सिस तक आते आते तक हमें रिक्वायरमेंट की सारी कमी को ड्रॉ खत्म कर देना है, करेक्ट कर लेना है। ओके। देन इसी तरह डिजाइन के फेज में चला, डिजाइन का रिव्यू कंप्लीट। कोड के फेज में चला, कोड का रिव्यू कंप्लीट, जो भी कोड की कमी थी। देन टेस्ट के फेज में चला, और टेस्ट का ये खत्म। इसमें क्या फायदा हुआ कि हमें क्वालिटी 99.9999% मिलने लगा। 100% नहीं मिल सकता, बिकॉज द रीजन कि वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट परफेक्ट। सो जो परफेक्ट खुद ही नहीं है, वो एक परफेक्ट सिस्टम भी डेवलप नहीं कर सकता है। 100% बग फ्री सिस्टम नहीं डेवलप कर सकता। तो 99.9999% को हम परफेक्ट मान लेते हैं, 100%। सो इसमें क्वालिटी तो हमें बहुत एकदम, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी थी वो मिल गई। क्योंकि आप देखो हर फेज का रिव्यू चल रहा है ना, और रिव्यू प्रॉपर करते थे तो सारी कमी रिव्यू की निकल जाती थी। तो जो सॉफ्टवेयर बनता था वो एकदम मेरे 100% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दो कि जो लेफ्ट साइड का हाफ सर्कल है, ये रिक्वायरमेंट का, अपने कॉरस्पॉन्डिंग से छोटा है, या कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका रिव्यू फेज, ये इससे बड़ा है ना। रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट रिव्यू का कर्व बड़ा है, डिजाइन के कर्व से डिजाइन रिव्यू का कर्व बड़ा है। व्हाट इट मीन्स कि कर्व बड़ा होने का मतलब क्या है, रिव्यू इज टेकिंग टाइम। मोर टाइम, राइट। तो अगर यस। इस फेज को सबको मैं एक एक महीने का मान के चलूं, और कोडिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेट से इसे 3 महीने का मान के चलूं, तो रिक्वायरमेंट 1 मंथ, डिजाइन
1 मंथ, 2, 3 मंथ इसे, 5 और 1 मंथ इसे, 6 मंथ। तो ये अगर 6 मंथ है लेफ्ट साइड, तो ये जस्ट इसका डबल सब हो रहा है, तो ये 12 मंथ हो गया ना ऑलमोस्ट। इसका मतलब टोटल 18 मंथ तो हमें पूरा प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है। मीन्स टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बजट। तो जो यहाँ पे भी मान लो $2,000 का जो कॉस्ट था, वो बढ़ के कितना हो गया, 4,000 और $5,000 भी हो सकता है। लेकिन एक बेनिफिट क्या मिला, क्वालिटी की क्वालिटी गारंटी, क्वालिटी राइट। तो इसमें जो नो गारंटी ऑन क्वालिटी था, रिमूव हो गया इसमें ना आकर स्पाइरल में, हो गया कि नहीं। राइट। तो इस मेथोडोलॉजी पे भी बहुत सारे कंपनी ने बोला कि भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे। जो $100 का या $2,000 का मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट होना चाहिए, वो 4,500, 5,000, कभी कभी तो 10,000 भी चला जाता। तो इट इज वेरी कॉस्टली। तो कोई दूसरा देख। लेकिन इस मेथोडोलॉजी पे आज भी काम होता है। तो बहुत सारी कंपनी काम करती है, जैसे R&D कंपनी, नासा, मेडिकल फील्ड इसरो, में। इसरो, डिफेंस में DRDO, जो भी डिफेंस, DRDO इंडिया का है, बाकी बाहर की भी कंट्री का भी करती है। देन मेडिकल इंडस्ट्री, देखते हो जैसे आपको MRI मशीन होता है, या एक्सरे मशीन होता है, या फिर लेजर सर्जरी करते हैं, या कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं आईज का, मेडिकल इंडस्ट्री। देन एविएशन, सर डाउट था सर, अरे डाउट है हम्म सर। आपने जो एग्जांपल दिया, मतलब इन सारी इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या उनके हाँ डोमेन हाँ, स्पेसिफिक इक्विपमेंट उनका जो का भी जो उनका डेवलपमेंट फेज है, अभी उसमें अभी आप स्पाइरल देखो, होता नहीं, उसमें आप देखो जैसे अभी मून मिशन मार्स 3 लॉन्च हुआ, राइट। है। यस सर। ये इसरो कैसे कंट्रोल कर रहा है उसको, सॉफ्टवेयर के थ्रू। हाँ सर, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो है, इसी मेथोडोलॉजी पे वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है सर, समझ गए। जैसे आपका मिसाइल है, अब आपका मिसाइल अगर उसे फायर किया जाता है, तो उसे कैसे पता है कि मुझे किस लैटिट्यूड, कौन से डायरेक्शन में जाना है। सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड वगैरह, यस, मतलब कुछ होगा सॉफ्टवेयर में पैरामीटर। जियो लोकेशन दिया हुआ है, उस जियो लोकेशन से उसका इंटरसेप्टर कनेक्ट, जो भी उसका डिवाइस है, चिप कनेक्टेड है, और वो अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को
देखता है, उस हिसाब से मूव करता है उस डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री में आफ्टर आफ्टर सर्टेन हाइट वो पायलट आपका प्लेन नहीं उड़ाता है, ऑटो पायलट मोड में रख चला जाता है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर उसको मूव करता है। तो वहां पे सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो इस मेथोडोलॉजी पे ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप की कंपनी यूज करती है, जो बोलती है कि भाई मुझे पैसा मेरा जितना खर्च हो, टाइम मेरा जितना खर्च हो, डजंट मैटर, मेरे को क्वालिटी चाहिए। मैं क्वालिटी से किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ओके। सो ये होता है ओके आपको सर। इस मेथोडोलॉजी में। एक सेकेंड रे। हाँ ना, तो फिर बाकी लोगों ने बोला भाई हमारे लिए भी सोचो, छोटी छोटी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी। तो फिर आया ये तीसरा, वाटरफॉल। और यहाँ पे ना इन्होंने देखा कि कोई भी यूजर, तब तक देखो इंडस्ट्री में जो यूजर थे सॉफ्टवेयर के वो भी थोड़े से मैच्योर हो चुके थे, लोगों तक रीच हो चुका था, लोग सॉफ्टवेयर का यूज करना शुरू कर चुके थे। तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी यूजर जो है ना, वो किसी भी सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम 10 से 12% ही यूज करता है। आप अपने आप को भी देख लो, आप भी जो भी सॉफ्टवेयर जैसे फेसबुक यूज करते होगे या जीमेल यूज करते, आप उसका 5-10% से ज्यादा यूज नहीं करते हो। अगर फेसबुक आप देखो तो आप क्या करते हो, फोटो पोस्ट किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट लिखा, इमोजी डाला, राइट। इसके अलावा आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते ना। और फेसबुक में सिर्फ यही इतना ही फीचर नहीं है, बहुत सारा फीचर। सो ये 10 से 12% ही लोग यूज करते हैं। तब आईटी कंपनी ने बोला ना कि यार मुझे ना मेरे एप्लीकेशन में जितने भी फीचर है ना, तो मेरे सारे फीचर में 99% क्वालिटी दे के क्या फायदा है। तुम एक काम करो कि इस 10 से 12% फीचर में तुम मुझे 99% क्वालिटी दे दो, और रेस्ट जो 90% है या 88% का जो फीचर बच रहा है, इसमें तुम मुझे 95% क्वालिटी दे दो। तो ओवरऑल 95% मेरी क्वालिटी हो गई ना, एंड आई एम ओके विद दैट, चलेगा। लेकिन ये जो 10 से 12% है, इसका मतलब यूजर सबसे ज्यादा इस फीचर को यूज कर रहा है, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तब एक मेथोडोलॉजी आई, एंड दैट वाज ये मेथोडोलॉजी। और ये आपको स्टेयर टाइप से लग रहा है ना, स्टेयर के जैसे सीढ़ियां होती है, राइट। अब इस स्टेयर पर मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, और मैं आपको एक वाटर बकेट दूं, एक पानी से भरा हुआ बाल्टी दूं, और बोलो कि आप सारे स्टेयर्स को गीला कर दो, तो आप क्या करोगे, पानी इस स्टेयर्स पे गिराओगे,
और पानी फ्री फ्लो बहते हुए नीचे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ना। आपको नीचे को तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ जस्ट अपोजिट, नाउ अब आप यहां पर खड़े हो, अब मैं वही कंडीशन फिर से आपको दूं, तो आप ज्यादा फोर्स लगा के पानी यहां फेंकोगे सबसे पहले, तब पानी फ्री फ्लो करते हुए आएगा अपने आप, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इस मेथोडोलॉजी को ना बोलते थे वाटरफॉल। और इसका मतलब क्या हुआ ना कि जब आपका रिक्वायरमेंट पूरा बन गया, डिजाइन, तब डिजाइन बनाओ। मतलब ये 100% हो गया, तब डिजाइन पे आओ। डिजाइन जब 100% हो गया, तब कोड पर आओ। कोड 100% हो गया, तब टेस्ट पर आओ। टेस्ट 100% हो गया, पूरा सही हो गया, जो बग वगैरह आए थे सब ठीक हो गए, तब इसे डिप्लॉय करो। तो ये चीज चला कुछ दिन तक, लेकिन जो पब्लिक तब तक मेच्योर हो चुकी थी और सॉफ्टवेयर से लोग बिजनेस भी करने लगे थे, तब कंपनी ने बोला कि नहीं सर, हमें ना अपने सॉफ्टवेयर में टाइम टू टाइम चेंजेस भी करवाने हैं। मतलब अगर आप टेस्ट के फेज में हो या कोड के फेज में हो, तो मैं उस समय भी अपना कुछ नया रिक्वायरमेंट ऐड करवाना चाहूँ तो आप ऐड कर दो। तब आईटी कंपनी ने बोला सर देखो, मैं कोड के फेज में हूँ या टेस्ट के फेज में हूँ, अगर आप मुझे बोलते हो रिक्वायरमेंट ऐड करने ना, तो ये भी चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, राइट। तो इसमें फिर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो बजट भी इंक्रीज करेगा। तो कुछ दिन तक तो ये चला, लेकिन इसमें भी फिर उन्हें डिमेरिट एक दिखा, एक दो डिमेरिट इसमें भी दिखा। उन्होंने बोला यार, मुझे सॉफ्टवेयर अपने घर के लिए तो बनाना नहीं है, बार बार तो मुझे चेंज करवाना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बार बार के हर दूसरे दिन चेंज करवाएंगे, लेकिन 6 महीने, 8 महीने पे, 5 महीने पे, कभी 4 महीने पे भी मुझे कुछ चीजें तो चेंज करवानी पड़ेंगे। और चेंज जब भी होगा तो ये पूरा रीवर्क हो रहा है, पूरा रीवर्क हो रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने फिर एक और नोटिस किया कि टेस्टिंग जो है ना सबसे लास्ट फेज में आ रहा है। ये तो खैर कोई फेज ही नहीं है, ये तो डिप्लॉयमेंट है फाइनली, लेकिन जो टेस्टिंग है सबसे लास्ट फेज में आ रहा है। तब इन्होंने बोला कि यार ये एक और डिमेरिट है, टेस्टिंग कम्स वेरी लास्ट, वेरी लास्ट। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी कि यार रीवर्क पूरा हो रहा है, तो लोगों ने बोला कुछ दूसरी मेथोडोलॉजी बनाओ। लेकिन जब तक दूसरी मेथोडोलॉजी आती, यहाँ पे फिर आईटी कंपनी दो सेक्टर में डिवाइड हुआ। वन इज सर्विस बेस्ड एंड वन इज प्रोडक्ट बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ना रिक्वायरमेंट जल्दी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ स्कूल मैनेजमेंट, तो वो उस स्कूल मैनेजमेंट का तो सबका एक ही बिजनेस होगा, सारे स्कूल का होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो कोई चेंज नहीं होगा ना। बैंक का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो अब मैं बैंक का रिक्वायरमेंट लेने एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और आईसीआईसी के पास तो नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा किसके पास, आरबीआई का सारा रूल रेगुलेशन उठाऊंगा, उसके हिसाब से बनाऊंगा। हाँ, हर बैंक का कैलकुलेशन पार्ट अलग होगा, कि कोई 3% इंटरेस्ट देता है, कोई 3.5 देता है, कोई 6% देता है। सो कैलकुलेशन में चेंज होगा, लेकिन बिजनेस में तो चेंज नहीं होगा किसी का, राइट।
जैसे आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, अब किसी स्कूल में है कि क्लास 1 से 10 तक पढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने बोला कि यार ये मेथोडोलॉजी है ना, ये हमें बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती। अब रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होने का मतलब ये भी नहीं है कि हर दूसरे दिन या हर महीने चेंज हो जाता है। रिक्वायरमेंट चेंज होना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो लेकिन हाँ, चेंज तो होता है। फिर सर्विस बेस्ड कंपनी ने बोला मेरे लिए कुछ सोचो यार। तो इसी मेथोडोलॉजी को एक्सटेंड कर दिया गया, एंड नाउ ये बन गया सिस्टम टेस्ट। अब ये मेरा क्या बन गया, वी शेप में है ना, तो दिस इज कॉल्ड वी मॉडल। डिमेरिट यहाँ पे क्या था, टेस्टिंग कम्स वेरी लास्ट। टेस्टिंग को हर फेज के पैरेलल में कर दिया, हर फेज के पैरेलल में टेस्टिंग होने लगी। ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो है, आप देखो उसके ऊपर लिखा है वेरिफिकेशन। ये सारा चीज क्या होता है, डॉक्यूमेंट पे बनता है ना। रिक्वायरमेंट हमने डॉक्यूमेंट पे लिखा है, MS वर्ड पे लिखते हैं। डिजाइन एडोब फोटोशॉप, पेंट, ड्रीम व्यूवर, इस पे डिजाइन करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं। देन कोड करते हैं, एडिटर पे करते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, लेट मी शो यू। ये देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना। ये एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, और ये इमेज दिख रहा है, दिस इज द लो लेवल डिजाइन। दिस इज द लो लेवल डिजाइन। तो रिक्वायरमेंट और डिजाइन सब MS वर्ड पे है ना।
उसी यस तरह सर। उसी तरह डेवलपर अपना कोड करता है तो एडिटर पे कोड करता है। और एडिटर है, जैसे आपने सुना होगा एक्लिप्स। लेट मी ओपन दैट आल्सो। सर नोटपैड पे कर सकते हैं? नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड किसी पे कर सकते ओके सर। हैं। एडिटर पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे सिंटेक्स एरर वगैरह बता देता है। अच्छा नो अच्छा। नोटपैड नहीं बता पाता ना। वो हम केवल लोकल होस्ट के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, उस पे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जैसे मान लो ये मेरा एक है, अब मैं यहाँ पे इसे यस। ये मान लो देना भूल गया नोटपैड पे, तो मुझे एरर नहीं बताएगा, लेकिन ये एरर बता दिया ना। यस सर। तो ये मुझे इसलिए एडिटर का यूज करते हैं। अब एरर सर ये चला गया। टाइप पे हो जाता है? हाँ, अब नोटपैड में कोई बहुत सारी चीजें, जैसा ये तो छोटा छोटा है, लेकिन जैसे मान लो यही छूट गया, पता नहीं चलता है ना। सेम। तो इसलिए यस सर। ना, आप लोग देखो, ये मैंने जो कोड लिखा है, ये कोड कहाँ पे है? ये एक्लिप्स पे लिख रहा हूँ। दिस इज एडिटर। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है मेरा? डॉक्यूमेंटेड हो रहा है। यस सर। और कोई भी चीज डॉक्यूमेंट होता है तो वो स्टैटिक बन जाता है, राइट? स्टैटिक बना तो भाई उस मेरा जो भी सुपरवाइजर है, जो टीम लीड है, वो मेरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा तभी तो आगे भेजेगा। मैंने रिक्वायरमेंट लिखा तो रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेगा। देखो, रिवीजन लॉग है यस सर। इसमें। इसने लिखा था, ड्राफ्ट वर्जन था। अब इसका कोई मैनेजर होगा, रिव्यू करेगा। तो रिव्यू क्यों कर रहा है कोई भी? उसकी मैं, अगर आप मुझे कुछ नोट्स बना के देते हो, मैं रिव्यू करता हूँ तो क्या करता हूँ उसमें? मैं आपके चीजों को चेक कर रहा हूँ ना, कि वैलिडेशन। आप नहीं। मैं अभी डॉक्यूमेंटेड है, स्टैटिक है, ओके सर। तो मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ उसको कि सही चीज आपने लिखा है कि नहीं लिखा। अब आपने हम्म। डिजाइन बनाया, मैं डिजाइन का रिव्यू कर रहा हूँ कि डिजाइन सही बनाया है कि नहीं, कि बटन का साइज बड़ा छोटा तो नहीं कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। उसी तरह आपने कोड लिखा तो कोड का भी मैं रिव्यू करूंगा। तो जब भी किसी डॉक्यूमेंटेड चीज को रिव्यू करते हैं तो डॉक्यूमेंटेड चीज क्या होता है? स्टैटिक। और रिव्यू करना क्या कहलाता है? टेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड तो स्टैटिक टेस्टिंग। क्लियर? सर एक डाउट है सर। हाँ। सर इस भी मॉडल में शुरुआत कहाँ से होता है सर? ये ऊपर से ही ना, रिक्वायरमेंट एंड या एनालिसिस से? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वो एरो का डायरेक्शन से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद नीचे से होता नहीं नहीं हो। नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आएगा। ओके, सुनना। अब अब मैंने डॉक्यूमेंट का सर इसमें रिव्यू। सर इसमें टेस्टिंग पैरेलल होता जाता है क्या? तो टेस्टिंग देखो, होने के लिए, किसी भी चीज को चेक करने के लिए उस चीज का होना इम्पोर्टेंट है, राइट? मैं बोलूं कि मैं आईफोन मैंने खरीदा है, तो आप बोलोगे ना दिखाओ। मैं बोलूंगा अभी खरीदा नहीं है, अभी सोच रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ नहीं ना? तो टेस्ट करने हाँ, के लिए एप्लीकेशन का होना जरूरी है।
पैरेलल में है तो पैरेलल में टेस्ट करने का मतलब क्या है कि जब रिक्वायरमेंट बना तो यूज केस था ना हमारे पास। तो यूज केस के बेसिस पे हमने यूएटी टेस्ट केस लिखा, क्या क्या हम टेस्ट करेंगे। डिजाइन बना तो अभी मेरा एप्लीकेशन तो बन के रेडी नहीं हुआ है ना। एप्लीकेशन कब बन के रेडी होगा? जब कोड हो जाएगा तभी ना होगा। यस। तो पैरेलल में टेस्टिंग का मतलब है कि हम अपनी चीजों को रेडी करके रखे हैं, जैसे आएगा एप्लीकेशन हम उसे चेक कर लेंगे। ओके यस सर। ना। अब एप्लीकेशन स्टैटिक टेस्टिंग क्लियर हो गया ना सबको गाइस? डॉक्यूमेंट को हम चेक करते हैं यस सर। ना। अब ये एप्लीकेशन डेवलपर, अभी यूनिट टेस्टिंग क्या है हम बाद में देखेंगे। कोड करके यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है और हमें देता है इसके बाद यही चीज जो मैंने आपको पहले बताया था। EXE है, विंडो बेस्ड URL है, या डॉट APK फाइल है, या IP है। जो एप्लीकेशन है वो मुझे देता है। अब मैंने अपना टेस्ट केस लिखा है कि मतलब मैं क्या क्या चीज चेक करूंगा एप्लीकेशन पे। अब मैं एप्लीकेशन पे उसे चलाकर देखता हूं, तब एप्लीकेशन डायनेमिक बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा? जैसे डायनामिक मैंने बिहेवियर शो करेगा। करेगा ना शो। जैसे कैलकुलेटर मान लो मैंने बना के दिया और आप चेक कर रहे हो, तो 2+2 डाल रहे हो तो 4 दिखाएगा, लेकिन 2+3 डालोगे तो 4 नहीं दिखाएगा ना। राइट? तो उसका बिहेवियर डायनामिकली चेंज हो रहा है ना। एंड दैट इज कॉल्ड डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग क्या किसका होता है? डॉक्यूमेंट का। डायनेमिक टेस्टिंग किसका होता है? एप्लीकेशन का। ठीक है ना। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन दो चीज है इंपॉर्टेंट। वेरिफिकेशन में कि मैं ये चेक करता है जो भी सुपरवाइजर है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड कर रहा है, आर वी मेकिंग राइट। सॉफ्टवेयर राइट? सॉरी, आर वी मेकिंग राइट? सॉरी सॉरी, ठीक था ठीक था ठीक था। आर वी मेकिंग सॉफ्टवेयर राइट? कि जो कोड डेवलपर कर रहा है सॉफ्टवेयर, क्या रिक्वायरमेंट और डिजाइन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट इज आर वी मेकिंग सॉफ्टवेयर राइट। और वैलिडेशन में वो चेक करता है, आर वी मेकिंग राइट सॉफ्टवेयर? राइट सॉफ्टवेयर। कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसको ऐसे समझे कि आप एक एग्जाम देकर निकले, आपने क्वेश्चन का आंसर किया, आपके हिसाब से सारे आंसर सही हैं ना। टीचर उसे चेक करके वेरीफाई वैलिडेट करता है ना कि आपने सही आंसर किया कि नहीं किया। राइट? राइट। यस। यही डिफरेंस है। सो आर वी मेकिंग सॉफ्टवेयर राइट कि मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, हम अपने एग्जाम में क्या करते हैं, जैसा मुझे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया मैंने लिखा उसको, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही है, या आई एम 100% श्योर कि वो सही है। लेकिन जब टीचर उसे इवेलुएट करता है तब वो जो मार्क्स देता है बेस्ड ऑन दैट। राइट? दैट इज कॉल्ड आर वी मेकिंग राइट सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। दिस इज द इंटरव्यू
क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। टेस्टिंग आपका यहीं से स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट यहीं से टेस्टिंग का अजाइल है। इसके बाद अजाइल में टेस्टिंग का बहुत सारी चीजें नहीं है, एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, लेकिन टेस्टिंग आपका वी मॉडल से ही स्टार्ट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें जो टेस्टर है, हम और आप जो है, ये और ये करते हैं बस। STM मेथड। ये करता है डेवलपर। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। बीटा करता है डेवलपर और अल्फा करता है क्लाइंट। अब ये क्या होता है, ये दोनों चीज हम अभी मैं आपको पूरा इस पे कल भी, नेक्स्ट क्लास भी कल इस पे भी इसी पे लूंगा मैं आपको। जो चारों, दीज आर द लेवल्स ऑफ द टेस्टिंग। ये जो है आपके लेवल्स हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल ऑफ द टेस्टिंग। So the first level is unit testing, second level is SIT, then system testing, then UAT. So these are the only four level of the testing. और इससे आपको 3-4 क्वेश्चन इस मेथोडोलॉजी से आते ही आते हैं इंटरव्यू में। तो अभी मैं नेक्स्ट 2 क्लास, इस पूरा वीक जो आपको क्लास लूंगा ना, ये पूरे वीक का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू से के पर्पज से इस पे आप काम नहीं करो, काम करोगे अजाइल पे काम करोगे, लेकिन थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट अजाइल के बाद हमारा स्टार्ट होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसपे कि आप थ्रू आउट करियर काम करोगे। और अभी जो हम कर रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, सो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा ये 4 लेवल ऑफ टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। और उसके पहले, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, else it will be very big size.